अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो से हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा के सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं जमात का पूरा सिलेबस बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डीपली पढ़ेंगे। पूरे असबाब को इंशाल्लाह बेसिक्स के साथ थ्योरी और एक्सरसाइज की अलग अलग वीडियोज़ में हम एक्सप्लेन करेंगे। किताब के सवालात के साथ साथ किताब के बाहर से आने वाले सवालात भी हम डिटेल्ड में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है अपडेट मिल जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अलजबरा का पहला सबक दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात, इस सबक से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे और फिर उसके बाद में सबक क्या है वो देखेंगे। इस वीडियो में सबक का तारुफ दिया गया है कि दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें क्या होती है। दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें समझने के लिए पहले हमें अलजबरी फ़िक्रे और अलजबरी मसावात क्या होती है ये समझना होगा। तो देखते हैं अलजबरी फ़िक्रे। दोस्तों, हर ज़बान में फ़िक्रे या जुमले होते हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी में फ़िक्रे और जुमले होते हैं, उसी तरह अलजबरा में भी फ़िक्रे होते हैं। इन्हें हम अलजबरी फ़िक्रे कहते हैं। उर्दू ज़बान के फ़िक्रे या जुमले लफ्ज़ों से बनते हैं। इसी तरह अलजबरी फ़िक्रे दो किस्म के नंबरात से मिलकर बनते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह एक किस्म ये है और दूसरी किस्म X, Y, Z वगैरह वगैरह। इन दोनों किस्म के नंबरात से मिलकर अलजबरी फ़िक्रे बनते हैं। साथ ही इनमें जमा, मनफी, ज़रब या तक़सीम की अलामतें होती हैं। अलजबरी फ़िक्रे को हम इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजबरी फ़िक्रों में दो किस्म के नंबरात होते हैं और साथ ही हिसाबी अलामतें होती हैं। पहले किस्म के जो नंबरात होते हैं उन्हें हम मुतगय्यर कहते हैं। पहले किस्म के जो नंबरात होते हैं उन्हें हम मुस्तकिल कहते हैं। जितने भी आदाद होंगे अलजबरी फ़िक्रे में, जितने भी आदाद होंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 50, 60, 100, -4, -6, ये सारे आदाद को मुस्तकिल कहा जाता है। और अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लेटर्स होंगे उन्हें हम मुतगय्यर कहते हैं। इंग्लिश में मुतगय्यर को वेरिएबल और मुस्तकिल को कांस्टेंट कहा जाता है। इसके अलावा हिसाबी अलामतें होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो हमने ये देखा कि अलजबरी फ़िक्रे मुस्तकिल यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरात, मुतगय्यर यानी X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G ऐसे लेटर्स और जमा, मनफी, ज़रब और तक़सीम इनसे मिलकर बनते हैं। मुस्तकिल ऐसी कीमतें होती हैं जिनकी वैल्यू फ़िक्स्ड होती है। मुस्तकिल नंबर जो होते हैं उनकी वैल्यू फ़िक्स्ड होती है, उनकी कीमत फ़िक्स्ड होती है। और वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ होती है जो फ़िक्स नहीं होती, मतलब उनकी कीमतें चेंज हो सकती है।
वेरिएबल यानी नॉट फिक्स्ड, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड। मुस्तकिल इंग्लिश में कांस्टेंट, मुतगय्यर इंग्लिश में वेरिएबल। अब कुछ मिसालें लेकर देखते हैं। x जमा 3, ये एक अलजबरी फ़िक्रा है जिसमें x मुतगय्यर है और 3 मुस्तकिल है। x यहाँ पर मुतगय्यर है और 3 यहाँ पर मुस्तकिल है। दूसरी एग्जाम्पल x जमा y, यहाँ पर दोनों मुतगय्यर है, x भी और y भी। 2a प्लस 3c, यहाँ पर दो मुतगय्यर है a और c। ये तमाम मिसालें मुतगय्यर और हिसाबी अलामतें हैं। एक मिसाल 2x प्लस 3y प्लस 5, यहाँ पर x मुतगय्यर, y मुतगय्यर और 5 मुस्तकिल है। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मुतगय्यर के साथ में कोई अदद आता है तो उसे हम मुस्तकिल नहीं कहते, उसे हम ज़रीब कहते हैं, उसे हम ज़रीब कहते हैं। ज़रीब को इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहा जाता है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ली थी 2a प्लस 3c, 2a प्लस 3c, यहाँ पर a का ज़रीब 2 और c का ज़रीब 3। दूसरी एग्जाम्पल हमने ली थी 2x प्लस 3y प्लस 5, c तो यहाँ पर कांस्टेंट है, x के साथ में एक अदद है जो x का ज़रीब है, वैसे ही y के साथ में एक अदद है जो y का ज़रीब है। 2 x का कोएफिशिएंट, x का ज़रीब, 3 y का कोएफिशिएंट, y का ज़रीब। आइए अब हम देखते हैं कि अलजबरी मसावात क्या होती है। अलजबरी मसावात सेम होती है अलजबरी फ़िक्रे की तरह ही, सिर्फ उसमें एक अलामत यानी मसावी का एडिशन हो जाता है। अलजबरी मसावात में अलजबरी फ़िक्रे के साथ मसावी की अलामत आती है। जैसे 2a प्लस 3c मसावी 5। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि मसावी के दोनों जानिब कीमतों का होना ज़रूरी है, या तो मुतगय्यर हो सकता है या मुस्तकिल हो सकता है। अगर हम सिर्फ 2a प्लस 3c लिखते हैं तो ये अलजबरी फ़िक्रा होगा। अगर इसमें हम मसावी की अलामत ऐड करते हैं तो ये ना तो अलजबरी फ़िक्रा होगा ना ही अलजबरी मसावत होगी, ये एक नामुकम्मिल इबारत होगी। इसको मुकम्मिल करने यानी अलजबरी मसावत बनाने के लिए मसावत के दोनों जानिब कोई ना कोई कीमत होना चाहिए, जैसे कि 2a जमा 3c मसावी 5। तो ये हो गई हमारी अलजबरी मसावत, इंग्लिश में जिसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। अलजबरी मसावत में मुतगय्यर होंगे, मुस्तकिल होंगे और कोएफिशिएंट होंगे। ज़रीब के ताल्लुक़ से एक बात हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी मुतगय्यर खाली आते हैं, मतलब उनके साथ में अगर कोई अदद नहीं आता है तो उनका ज़रीब 1 होगा। जैसे हमने ये मिसाल देखी थी x जमा 3, यहाँ पर x के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब इसका ज़रीब 1 है। सेम यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब इसका ज़रीब 1 है। y के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसका ज़रीब 1 है। तो
जिस भी मुतगय्यर के साथ में कोई अदद नहीं आता है तो उसका ज़रीब 1 होता है। ये बात हमें ध्यान में रखना है। आइए अब देखते हैं कि ख़त्ती मसावत क्या होती है। सादी सी सिंपल सी अलजबरी मसावत ख़त्ती मसावत होगी। x जमा 3 मसावी 0। ख़त्ती मसावत ख़त यानी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ पेपर में हम जो ख़त खींचते हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाली मसावत को ख़त्ती मसावत कहा जाता है। साथ ही इसकी जो कंडीशन है ख़त्ती मसावत की वो ये है कि मुतगय्यर का दर्जा 1 होता है। अब जैसे यहाँ पर x जमा 3 मसावी 0 है तो x का दर्जा यानी क्या? x का दर्जा यानी x की क़ुव्वत नुमा। कोई भी अदद या मुस्तकिल मुतगय्यर के ऊपर अगर कुछ नहीं होगा तो उसका दर्जा 1 होता है। x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब ये x का दर्जा इस इक्वेशन का दर्जा 1 हुआ। x की क़ुव्वत नुमा 1 है। अगर x के ऊपर 2 है तो ये x की दूसरी x स्क्वायर होगा। अगर x के ऊपर 3 है तो ये x की तीसरी x क्यूब होगा। तो हमें ये याद रखना है कि ख़त्ती मसावतें वो मसावतें होती है जिनमें मुतगय्यर का दर्जा सबसे बड़ा वाला दर्जा वो 1 होता है। जैसे कि x जमा y मसावी 6। यहाँ पर 2 मुतगय्यर हैं। x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब इसका क़ुव्वत नुमा 1 है। y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब इसका क़ुव्वत नुमा 1 है। तो ये हो गई हमारी एक ख़त्ती मसावत। अगर मेरे पास x स्क्वायर जमा y मसावी 6 हो तो ये ख़त्ती मसावत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर y का दर्जा 1 है, y का क़ुव्वत नुमा 1 है और x का क़ुव्वत नुमा 2 है। तो क़ुव्वत नुमा यानी मुतगय्यर का दर्जा 1 से बड़ा है, इसलिए ये ख़त्ती मसावत नहीं होगी। आइए अब देखते हैं 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावत क्या होती है। 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावत यानी ऐसी ख़त्ती मसावत जिसमें 2 मुतगय्यर होते हैं। x जमा 3 मसावी 0 ये एक ख़त्ती मसावत है लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मुतगय्यर है, इसलिए हम इसे यक मुतगय्यरी ख़त्ती मसावत कहेंगे। दूसरा, अगर x जमा y मसावी 3 है तो यहाँ पर 2 मुतगय्यर हैं, इसलिए हम इन्हें 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावतें कहेंगे। जैसे कि 2x प्लस 6y इज़ इक्वल्स टू 7। ये हो गई हमारी 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावत। इंग्लिश में हम ख़त्ती मसावत को लीनियर इक्वेशन कहते हैं और 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावत को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमज़ात ख़त्ती मसावत क्या होती है। हमज़ात ख़त्ती मसावत को इंग्लिश में साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। हमज़ात ख़त्ती मसावतें यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावतों की जोड़ी होती है। सबसे पहली बात तो ये 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावतों की जोड़ी होती है। 2x जमा 6y मसावी 7 एक इक्वेशन, एक मसावत ये। 3x माइनस 4y मसावी 8 दूसरी मसावत ये। अगर इन दोनों मसावतों को हम एक साथ हल कर रहे हों और इनका एक मुनफरिद हल हो, अगर इन दोनों मसावतों को हम एक साथ हल कर रहे हो और इनका एक मुनफरिद हल हो यानी कि x की सिर्फ एक ही कीमत हो और y की सिर्फ एक ही कीमत हो, तो इन मसावतों को हमज़ात ख़त्ती मसावत कहा जाएगा।
हमज़ाद ख़त्ती मसावातें ऐसी दो ख़त्ती मसावातें जिनको एक साथ हल किया जाता है और हल करने के बाद में उनके मुनफरिद हल यानी x और y की एक एक कीमतें सामने आती है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत की मियारी सूरत क्या होती है। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत की मियारी सूरत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितनी भी हमज़ाद मसावातें हल करते हैं, हल करने से पहले सबसे पहले उन्हें मियारी सूरत में तब्दील किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए अगर हमें दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत की मियारी सूरत नहीं मालूम होगी तो हम हमज़ाद मसावातें हल नहीं कर पाएंगे। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की मियारी सूरत ax जमा by मसावी c होती है। ax जमा by मसावी c, ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की मियारी सूरत है। इसमें x और y दोनों मुतग़य्यर है। a, b और c इनकी जगह पर मुस्बत और मनफी अदद होंगे। c यहाँ पर मुस्तकिल है यानी कि कांस्टेंट है, a x का ज़रीब है और b y का ज़रीब है। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखना है कि a हमेशा पॉजिटिव इंटीजर यानी मुस्बत अदद होगा, b और c मनफी हो सकते हैं, बट मेयारी सूरत में दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की मेयारी सूरत में a यानी x का ज़रीब हमेशा मुस्बत होता है। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम। 3x जमा 2y मसावी 5, ये एक दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी कि मेयारी सूरत में है। इसके अलावा 3x मनफी 2y मसावी मनफी 5, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाली दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात है। अगर कभी हमारे पास मनफी 3x मनफी 2y मसावी मनफी 5 हो तो ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की मेयारी सूरत नहीं होगी। इसे हमें मनफी 3 को मुस्बत 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो मेयारी सूरत में कन्वर्ट होगी। तो दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की पहचान ये है कि x के साथ में एक ज़रीब होगा, y के साथ में एक ज़रीब होगा और कांस्टेंट होगा। यहाँ पर लिखते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मुतग़य्यर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, मतलब x का टर्म, x का हिस्सा पहले लिखा जाएगा और y का टर्म बाद में लिखा जाएगा, मसावी की अलामत और फिर जो कांस्टेंट यानी मुस्तकिल होगा वो लिखा जाएगा।